तो गाइस फाइनली मैंने भूल भुलैया भूत बंगला देख ली है। द ओजीज ऑफ कॉमेडी आर बैक। बट क्या प्रियदर्शन वो मैजिक भी वापस लेकर आ पाए हैं? इस वीडियो के थ्रू हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो भूत बंगला की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मंगलपुर नाम का फिक्टिशियस गांव है जहाँ पे वधुसुर नाम का राक्षस है जो वधुओं को शादी के बाद उठाकर ले जाता है, इसलिए मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता। मंगलपुर में एक बहुत बड़ी हवेली भी है जो कि अक्षय कुमार के दादाजी और इनके एंसेस्टर्स की है, और अब उनके बाद अक्षय कुमार और उनकी बहन को मिल जाती है। अक्षय कुमार जिन्हें अपनी फैमिली हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, वो मंगलपुर जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी बहन की शादी है और उन्हें एक लोकेशन चाहिए शादी के लिए। अब क्या उनकी बहन की शादी वहां हो पाती है, वधुसुर की पूरी स्टोरी क्या है, और जो हवेली के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम इस पूरी मूवी में एक्सप्लोर करते हैं। और इस बीच में काफी ज्यादा कॉमेडी भी क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। अब अगर आप मुझसे पूछो तो आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस फिल्म। मुझे मूवी ज्यादा अच्छी भी नहीं लगी और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं लगी। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू रिक्रिएट दैट मैजिक। प्रियदर्शन ने अपनी पुरानी मूवी से जोक्स भी उठाए हैं काफी सारे, वो भूल भुलैया जैसा स्पूकी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की भी कोशिश की है, बट आई थिंक दे हैव फेल्ड टू अचीव दैट लेवल ऑफ मैजिक। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे पहला रीजन तो यही है कि इनअप्रोप्रिएट कास्टिंग ऑफ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस मूवी में 30 से 35 साल के लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और मेकर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये बिलीव कर लें। कितना भी आप डीएज कर लो, कितने भी फिल्टर्स यूज कर लो, कितने भी आप हेयर डाई कर लो, बट अक्षय कुमार 30 साल के लगते ही नहीं है मूवी में। और यहाँ मैं हीरो और हीरोइन के एज गैप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक रीजन है ही। इसके अलावा भी स्टोरी में ऐसे काफी सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पे अक्षय कुमार मिसकास्ट लगते हैं। नो डाउट उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, बट आई फील या तो ये कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से लिखते या फिर इस कैरेक्टर के लिए किसी यंग एक्टर को कास्ट करते। मूवी में एक क्लासिकल डांस सीक्वेंस है जहाँ पे अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं, उनको देख के ही लग रहा है कि भाई ये आदमी 30 साल का नहीं है, उसमें काफी एज्ड लग रहे हैं। कुछ सीन्स में विग्स का यूज हुआ है जो कि काफी फेक लगती हैं, मुझे भी काफी फेक लगती हैं। एंड देन वी हैव जीशु सेन गुप्ता प्लेइंग हिज फादर जो कि उनसे असलियत में 9 साल छोटे हैं। मतलब मेकर सोच क्या रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैरेक्टर लिखा ही क्यों अगर अक्षय कुमार को कास्ट करना था, और अगर कास्ट करना ही था तो उनके आसपास इतने यंग एक्टर्स को क्यों कास्ट करा है भाई। उनके बाप के रोल में उनसे 9 साल छोटा आदमी है, एंड द काइंड ऑफ हरकतें दैट ही इज डूइंग इन द फिल्म वो आज से 20-25 साल पहले फनी लगती थी, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज वेरी यंग। अब अगर 50-60 साल का आदमी बहन डर गई कह के कूदेगा तो वो वियर्ड ही लगेगा यार। मुझे तो उसमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। सेकंड रीजन वाज द इनकॉन्सिक्वेंशियल लव स्टोरी ऑफ अक्षय कुमार एंड वामिका गब्बी। दैट एंटायर सब प्लॉट वाज सो अंडर डेवलप्ड, उसको स्क्रीन टाइम भी कम ही दिया गया, और मैं पूरे समय ये सोच रहा था कि क्या इसका पर्पस है, मतलब इस लव स्टोरी का। एक प्रपोजल सीन है जहाँ पे अक्षय कुमार वामिका गब्बी को प्रपोज करते हैं एंड इट केम आउट ऑफ नोवेयर। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, उस सीन में कुछ फील ही नहीं होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। सी आई अंडरस्टैंड इस टाइप की मूवीज में काफी सारे मल्टीपल सब प्लॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं टू क्रिएट कंफ्यूजन। एक्चुअल चीज को छुपाने के लिए ये सब हम करते हैं मूवी में, बट भाई फिर उन सब प्लॉट्स को डेवलप तो करो आप। अब अगर मैं बात करूं मूवी की कॉमेडी की तो वो हिट एंड मिस है मेरे हिसाब से। कुछ सीन्स बहुत अच्छी तरीके से लैंड करते हैं और कुछ बहुत ही बेकार लगते हैं। प्रियदर्शन का जो स्टाइल है वो सिचुएशनल कॉमेडी का है, जिस तरीके से हम पहले उनकी मूवीज में देख चुके हैं कि पूरी एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिससे कॉमेडी जनरेट होती है। वही सेम चीज इस मूवी में उन्होंने करने की कोशिश करी है। एक राजपाल यादव वाला सीन है चप्पल साफ करने वाला, वो सीन इतना फनी है, जिस तरीके से उस सीन में हो कुछ और रहा होता है बट दूर से देखने वाला कुछ और समझ लेता है। दैट वाज गोल्ड प्रियदर्शन। बट इसके अलावा ही मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन है जहां पे फिर से वही बाप दादा वाली कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है कि ये इसका दादा है, ये उसका दादा है, बट वो सीन बहुत जबरदस्ती का लगता है। वो जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो बहुत जबरदस्ती की कंफ्यूजन लगती है कि जस्ट कुछ सीन डालना था, हंसाना था, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। और अगर आप पहले की प्रियदर्शन की मूवीज देखो तो वहां इस तरीके की कंफ्यूजन काफी ज्यादा ऑर्गेनिक लगती है और वाकई में उस पर हंसी आती है। फिर प्रियदर्शन ने काफी सारे पुराने वाले जोक्स अपनी मूवीज से उठाए हैं और उनका पर्पस कुछ नहीं है, बस वो नॉस्टैल्जिया बेटिंग है, एंड मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई ही इज द ओजी, ऐसा क्या हो गया कि भाई उन्हें अपनी पुरानी मूवीज के मीम्स रिक्रिएट करने पड़ रहे हैं इस पिक्चर में। कुछ लोग कह सकते हैं कि नीरज वोरा इज द इशू, कि वो अब नहीं है तो प्रियदर्शन इज नॉट एबल टू रिक्रिएट दैट मैजिक, बट ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स नीरज वोरा का काम बहुत अच्छा है, उन्होंने काफी सारी गोल्ड्स दी हैं प्रियदर्शन को, बट नीरज वोरा के अलावा भी प्रियदर्शन ने जो मूवी क्रिएट करी है जैसे दे दनादन हो गई, वो एक्चुअली काफी फनी थी मूवीज। तो ऐसा नहीं है कि नीरज वोरा के बिना प्रियदर्शन कुछ नहीं कर सकते। प्रियदर्शन की कॉमेडी की एक खास बात ये भी थी कि पहले उनकी मूवीज में जो कैरेक्टर्स के लुक होते थे एक पर्टिकुलर सीन में, दे वर अ बिट अनटाइडी, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते थे तो फेस भी उनका अजीब सा लगता है, उनके कपड़े भी, बट इस मूवी में वो चीज
नहीं होती है। इनफैक्ट आजकल की बॉलीवुड मूवीज में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है कि सबके एकदम हेयर वगैरह एकदम प्रॉपरली टचअप होंगे, डाइड होंगे, जेल वेल लगा होगा, कॉस्ट्यूम्स भी एकदम ऐसा लगता है कि अभी अभी प्रेस करा गया है इन्हें, जिससे सीन काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। उसको देख के लगता है कि भाई एक्टिंग चल रही है, वो जो नेचुरल टच है कॉमेडी का वो फील ही नहीं हो पाता है आपको। अब अगर मैं बात करूं मूवी के म्यूजिक की, तो प्रीतम का म्यूजिक भी मुझे इस मूवी में इतना अच्छा नहीं लगा। मूवी में आमी जय तोमार से इंस्पायर्ड एक क्लासिकल सॉन्ग भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है, बट वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना आमी जय तोमार मुझे लगता है भूल भुलैया में। और इसके अलावा भी जो बाकी सारे सॉन्ग्स हैं मूवी में, तू ही दिसदा इज फाइन, बट भूल भुलैया से अगर आप कंपेयर करोगे इस मूवी की प्लेलिस्ट को, तो प्रीतम भी वो मैजिक रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं इस मूवी में। अगर मैं बात करूं स्क्रीन प्ले और एडिटिंग की, तो आई फील की मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी छोटा हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऐसा कई बार होता है कि रात आती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, दिन होता है, फिर दोबारा रात आती है और ये चलता रहता है। वो काफी ज्यादा रिपीटेटिव लगता है। आई फील दे कुड हैव कट इट शॉर्ट, तो मूवी का रन टाइम बेकार ही 3 घंटा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल जो स्टोरी है वो सेकंड हाफ में ही स्टार्ट होती है मूवी की। मूवी में कुछ प्लॉट होल्स भी मुझे लगे, जैसे कि बदूसर रोशनी में नहीं आ सकता है, बट क्लाइमेक्स में ऐसा कुछ होता है कि भाई उसे रोशनी से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, लाइट से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, आग से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, विच मेड नो सेंस टू मी। मूवी में एक पेड़ और मंदिर की बात भी हुई है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर्स को बड़ी आसानी से मिल जाता है ऐसे ही, और गांव में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ना वो पेड़ देखा है ना वो मंदिर देखा है। भाई इतना ऊंचा पेड़ है, कभी किसी ने नहीं देखा, मतलब जंगल में, मेक्स नो सेंस टू मी। अब अगर मैं मूवी के प्लस पॉइंट्स की बात करूं, तो जैसा कि मैंने कहा, कॉमेडी टू सम एक्सटेंट, बट कुछ सीन्स में बहुत सही लगती है। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की जो एक्टिंग है मुझे वो भी काफी अच्छी लगी। राजपाल यादव, परेश रावल, इसके अलावा आई रियली अप्रिशिएट द मेकर्स फॉर एक्चुअली shooting the film at real locations, creating sets and using practical effects टू क्रिएट द मॉन्स्टर। क्योंकि ये आजकल सब लोग सीजीआई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सब कुछ सीजीआई से ही क्रिएट करते हैं, बट इस मूवी में मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट से भी वो मॉन्स्टर क्रिएट करा है और एक्चुअल लोकेशंस पे और जंगल का सेट बना के वहां पे शूटिंग करी है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग अ ग्रीन स्क्रीन। इसके अलावा मुझे मूवी में जो इंटरवल में ट्विस्ट है वो भी काफी पसंद आया था, और क्लाइमेक्स भी मुझे मूवी का ठीक ठाक लगा। मूवी में एक दो ट्विस्ट और हैं जो कि अच्छे हैं, बट दे कुड हैव बीन बेटर अगर वो जो सब प्लॉट्स है मूवी के और अच्छे से डेवलप करते, तो दे वुड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर शॉक वैल्यू। ऑल इन ऑल मुझे मूवी, जैसा मैंने कहा, बहुत बुरी तो नहीं लगी, बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छी भी नहीं है। मूवी की स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, आप दूर से ही देख लोगे जो ट्विस्ट आने वाला होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे मूवी इतना कुछ फील नहीं करवाती जितना पहले की प्रियदर्शन की मूवीज करवाती थी, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो और कोई इमोशन हो। सो गाइस, दीज वर माय थॉट्स ऑन भूत बंगला। आप बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी।